हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं को अफारे या आफरा आने से मौत क्यों होती है। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स भी आते हैं और कई फ़ोन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए। देखो, पशुओं में आफरे से मौत क्यों होती है। जब भी यदि आपके पशुओं को आफरा आता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है तो कई बार क्या करते हैं कि पशुपालक उसे डायरेक्ट ओरली मुंह के द्वारा कुछ उसे जो लिक्विड पिला देते हैं। जब भी यदि आपके पशुओं को तेज़ आफरा आ जाता है तो आप कभी भी उस पशु को डायरेक्ट मुंह के अंदर का लिक्विड न डालें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। जब भी पशु सांस लेने में तकलीफ कर रहा है और कई बार यदि पशुओं के साथ यदि आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, यदि पशु खड़े खड़े गिर जाता है आफरे में तो भी उसकी तुरंत डेथ हो जाती है। और कई बार पशुओं की यदि आपने पशु को चरा करके छोड़ दिया है और यदि किसी कारणवश कुछ इस प्रकार का पदार्थ की वजह से यदि पशु ने खा लिया है, उसकी वजह से यदि उसको रात को आफरा आ गया है और यदि आप संभाल नहीं पाए हैं तो भी उस पशु की मौत हो जाती है। कई बार सुबह देखने को मिलता है, कई पशुपालक कहते हैं कि सर हमने पशुओं को एकदम सही तरीके से रात को बांध के रखा था, सुबह मरा हुआ मिला, लेकिन अफारा बहुत तेज़ था। तो कई कारण हो सकते हैं। यदि आपके पशुओं की जैसे सांस नली के अंदर कुछ फंस जाता है, वो रुक जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है, रुक जाता है, तो उसकी वजह से भी मौत हो जाती है यदि आप उसे संभाल नहीं पाते हैं। तो जब भी यदि आपके पशु में अफारे से मौत हो जाती है तो उसकी गैस कम कर देनी चाहिए। गैस ये है कि यदि आपके पास कोई भी यदि जो 16 नंबर 18 नंबर की नीडल है वो अपने घर पर रखें और उसे बाईं कोल के अंदर, बाईं कोल होती है उसके अंदर क्लिक कर दें। यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक नहीं उपलब्ध है तो आप उसमें क्लिक करके, और कभी भी आप उस पशु को बहुत तेज़ अफारा आ जाता है तो उसे डायरेक्ट ओरली उसके मुंह के अंदर कुछ इस तरह करने ले। यदि रुक रुक के सांस ले रहा है तो मुंह के अंदर से कुछ न डालें, वरना यदि मुंह से डालेंगे तो वो हर नाल की बजाय क्या है कि श्वास नली में चला जाता है, वैसे भी सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से भी पशुओं की मौत हो जाती है। वैसे तो बहुत कई कारण होते हैं पशुओं की मौत होने के आफरे से। तो जब भी यदि पशुओं में अफारा आ जाता है तो उसके साथ आप जहाँ तक हो सकता है, यदि आपको लगे कि आपका पशु का अफारा आ गया तो उसे घुमाना चाहिए। जितना हो सकता है आप उसे जितनी दूरी तक घुमाएं तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ उसको इस तरह का कोई लिक्विड, जिस प्रकार से कोई हींग है या सौंठ है, वो भी आप घर पर पड़ी रहती हैं, वो आप उसे सूंघा सकते हैं सांस के साथ, ताकि उसे रिलीफ मिल सकती है। और ये आप डायरेक्ट बाईं कोल से भी यदि नीडल होगी तो उसे डायरेक्ट आप सिरिंज 50 ml की ले करके और उससे अंदर का जो डायरेक्ट मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, वो भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। उससे पशुओं का अफारा कम हो जाता है जब यदि आपके पशु में अफारे की शिकायत रहती है। मैं यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट नहीं बता रहा, ट्रीटमेंट तो बहुत सी वीडियो बनी हुई, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि पशु में अफारे से मौत क्यों होती है। इसलिए आप जब भी यदि आप अपने पशुओं को रात को खिला पिला के छोड़ते हो तो एक बार आप अपने पशुओं को ज़रूर रात को संभालना ज़रूर चाहिए। दिन में भी आप अपने पशुओं को एक बार ज़रूर संभालना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपके पशुओं में अफारा है। अफारा आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट फ्लैंक में, यानी बाईं कोल होती है वह फुली हुई मिलेगी। और जब भी पशुओं को अफारा आता है तो जैसे आप उसे कोल को यदि थपथपाते हैं तो उसे डब डब की आवाज़ आती है, ऐसे जैसे फुटबॉल में हवा भरी हुई है। तब ये देख लेना चाहिए आपके पशु में अफारा है, और तुरंत यदि जहाँ तक हो सकता है घरेलू उपचार कर लेना चाहिए। और क्या उपचार करना चाहिए मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। तो आपको सावधानी यही है कि जितना हो सकता है उस पशु की देखभाल ज़रूर करते रहें ताकि आप अपने पशुओं को अफारा से बचा सकें। अब ट्रीटमेंट के बारे में जाना है, वीडियो बनी है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।